नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, रूस का डिप्लॉयमेंट अभी भी जारी है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 4000 और सैनिक तैनात कर दिए हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में और ज़्यादा टेंशन बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इसी के चलते रूस के इंडिपेंडेंस एनालिस्ट ने कहा है कि यहाँ पर थ्रेट बढ़ता ही जा रहा है और दुनिया भर की मीडिया इस चीज़ को कवर नहीं कर रही है। और इस इंडिपेंडेंस एनालिस्ट का नाम है पॉल। और पॉल का कहना है कि दुनिया भर के जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये स्थिति सिर्फ यूरोप तक सीमित रहेगी, तो ये सोचना बिल्कुल गलत होगा। पहले ये स्थिति सिर्फ यूरोप में होगी, लेकिन आने वाले टाइम में ये वर्ल्ड वार का रूप ले लेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आजकल छोटे हो या बड़े हो, सभी के सभी देश एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। और ये इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट रशिया ने यूक्रेन के डोनबेस एरिया में की है। और ये बताया जा रहा है कि रशिया इस डोनबेस को पूरी तरीके से कब्जाने के मूड में है। और रशिया को डोनबेस को कब्जाने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही डोनबेस में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो भी विद्रोही लड़ाके हैं वो पिछले 4 साल से यूक्रेन की सेना के साथ युद्ध कर रहे हैं। ऐसे में रशिया को डोनबेस को कब्जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसलिए भी क्योंकि रशिया वहाँ के विद्रोही लड़ाकों को पहले से ही समर्थन देता आया है। लेकिन इसमें देखने और सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया के पास पहले से ही बहुत ज़्यादा ज़मीन है, जहां पर रशिया का कोई भी बंदा नहीं गया होगा। इतनी ज़मीन रशिया के पास है, तो रशिया डोनबेस को कब्जाना क्यों चाहता है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल रशिया में पुतिन की जो पॉपुलैरिटी है बहुत कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी के चलते रशिया इसलिए ऐसा करना चाहता है, जिसकी वजह से पुतिन की पॉपुलैरिटी वापस आ सकती है। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पुतिन ने रशिया में एक बिल पास कराया है, जिसमें उन्होंने अपने आप को 2036 तक रशिया का राष्ट्रपति होने के बारे में कहा है। लेकिन इन प्रोटेस्ट के चलते हुए पुतिन की साइड से जो सॉल्यूशन आया है वो यह है कि जैसा उन्होंने 2014 में क्राइमिया को कब्जा कर किया था, जिसकी वजह से पुतिन की पॉपुलैरिटी उस दौरान भी लौट कर वापस आ गई थी। और अब पुतिन फिर से वही करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह भी है कि क्या रशिया आराम से डोनबेस को कब्जा लेगा? तो हाँ, रशिया आराम से डोनबेस को कब्जा लेगा। ये करना रशिया के लिए 2014 से भी आसान होगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि सभी के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं डूबने की कगार पर हैं। और ऐसे में कोई भी देश युद्ध करे, ऐसा होना लगभग मुश्किल है। लेकिन रशिया ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि रशिया को बैक साइड से चाइना का सपोर्ट मिल रहा है। अब देखना यह भी अहम होगा नाटो का इसको लेकर क्या रिएक्शन होगा। अगर नाटो ने अपनी सेना डोनबेस में उतार दी तो वर्ल्ड वॉर 3 होना लगभग संभव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।